में फर्स्ट चैप्टर जो डिज़ाइन किया गया है वो सेट्स है। जो प्राइवेट पब्लिकेशन चलते हैं उसमें भी हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स का है। तो आज हम सेट्स को देखते हैं कि सेट एक्चुअल में क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स। ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो एक्चुअल में हमें अब सीखना है कि सेट होता क्या है जनरली। तो सेट को हम समझेंगे यहाँ पे। तो सेट देखिए क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो जो भी हमारे पास डाटा मिलेगा उसका एक सुपरिभाषित समुच्चय, सुपरिभाषित सेट, सुपरिभाषित संग्रह हमारा सेट कहलाएगा। जैसे कि हम कहते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। तो अगर हम आपसे अभी फिलहाल पूछते हैं कि सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होंगे, तो आपका आंसर A-E-I-O-U ही होने वाला है। या फिर कहीं और बाहर जाकर हम यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उनका आंसर भी यही A-E-I-O-U ही होगा। तो ये हमारा जो डाटा है ये हर एक स्थान पर, हर विद्यालय में, हर लेक्चर में A-E-I-O-U ही हमारे वॉवेल्स कहलाएंगे, इसलिए ये हमारा एक सेट है। बट अगर हम आपसे पूछ लें कि टॉप 5 एवरग्रीन क्रिकेटर इन इंडिया, या फिर वर्ल्ड के पूछ लें, तो जैसे कि हम आपसे वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिकेटर पूछते हैं तो आप तुरंत हमसे बताते हैं पहला नाम। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा, कोई एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसका आंसर है सचिन और सहवाग, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग। तो उसने ये जवाब दिया। जबकि हम स्टूडेंट बी से अगर पूछते हैं तो स्टूडेंट बी का जो जवाब है उसने बोला ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर और एक कोई और नाम ले लीजिए आप, MS धोनी। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैंने ए स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पुट अप किया था तब उसका आंसर ये था। बी स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप करने पे हु इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर कुछ और हुआ। तो यहीं पे हमारा डाटा चेंज हो गया। इट मीन्स ये हमारा एक सेट नहीं है। सेट क्या नहीं है? टॉप 5 क्रिकेटर इन वर्ल्ड, ये हमारा एक सेट में नहीं आएगा। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा डाटा जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सभी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा वही हो जो हमने डिसाइड कर रखा है पहले से। तो अभी यहाँ पे ये सेट नहीं कहलाएगा। जबकि हमारा सेट ऑफ वॉवेल्स में A-E-I-O-U ही आएंगे। अब और पूछ लें, जैसे हम आपसे पूछते हैं if x - 5 = 0, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? सभी का आंसर 5 ही आएगा। आपसे पूछें या किसी और भी बच्चे से पूछते हैं तो इसका आंसर 5 ही मिलेगा हमें। या फिर अगर आप पूछ लें विच इज द स्मॉलेस्ट इवेंट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर इवेंट प्राइम नंबर के केस में 2 ही मिलेगा। तो ये जो डाटा 2 मिला, ये 2 हमारा कहीं भी कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर 2 ही दे सकता है। तो ये 2 जो है हमारा सेट में रिजर्व करेगा, सेट में ये एलिमेंट आएगा हमारा। तो ऐसा कलेक्शन डाटा का ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो मतलब सुपरिभाषित हो, जिसे हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें, उसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सेट में हमने जैसा कि डिफिनीशन में लिखा है
तो सेट में हम कुछ नोटेशन बोलते हैं। सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से ए है, बी है, या फिर एस है, यू है, जेड है और आर है, इस तरह से हम कैपिटल लेटर में किसी भी सेट को डिनोट करते हैं, पहली चीज। इसके बाद सेट में जो भी अंदर डाटा मौजूद होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेट के अंदर जो भी डाटा रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स में आप देख रहे हो कि ए आएगा, ई आएगा, आई, ओ और यू, इतने हमारे पास ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, एक सेट में लिखना चाह रहे हैं तो सेट में हमने कैपिटल ए एक सेट सपोज कर लिया, और ये जितने भी डाटा हैं उनके बीच में हमें एक कामा का यूज करना पड़ेगा। कामा का यूज करने के बाद इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। इट इज अ सेट। तो ये हमारा सेट है। अब सेट को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नोटेशन दो तरह से नोटेट करते हैं। तो पहला नोटेशन है हमारा, पहला नोटेशन सेट का रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड नोटेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं? ये नोटेशन ऑफ सेट्स है। मतलब सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं, दूसरा सेट बिल्डर मेथड से लिख सकते हैं। तो रोस्टर मेथड में जैसे कि हमें लिखना है कि 10 से छोटे जितने भी इवन नंबर है उनका हमें सेट लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 लेस देन 10 इवन नंबर। इस तरह से हमने लिख दिया इसे। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी को हमको लिखना होता तो हम सपोज कर सकते हैं सेट बी हो गया हमारा, तो बी पे हम क्या लिखते? तो सेट बी में हमें लिखना है, सेट बी में लेस देन नंबर, ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हों और इवन हो। तो अब देखिए इसमें हमें लिखना है, ऐसे कुछ लिखना है, मतलब उसकी एक परफेक्ट डिफिनीशन लिखनी है, एक ऐसी परफेक्ट डिफिनीशन जिसमें हमारे पास 2, 4, 6 और 8 ही बिलोंग करे, 8 ही आए, जिस डिफिनीशन से केवल हम उसका आंसर 2, 4, 6 और 8 ही दे पाए। तो एक ऐसी डिफिनीशन खुद से जनरेट करके आगे लिखनी है, एक ऐसा नोटेशन लिखना है। तो x सच दैट x इक्वल हम लिख सकते हैं 2n, वेयर ये देयरफॉर n की वैल्यू जो है लेस देन हो सकती है 10 से, और एंड आल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी हमने देखा, देखिए अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेट। तो काइंड्स ऑफ सेट में पहला सेट हमारा जो कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं नल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट कह दें या फिर हम बोल सकते हैं नल सेट। तो एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जब किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट के लिए एक एग्जांपल हम सपोज कर सकते हैं, a इक्वल टू x such that x square equal to 9 where x is even number, x is even number। अब x स्क्वायर इक्वल 9 है तो x की पॉसिबल वैल्यूज हमारी प्लस माइनस में 3 ही मिलेंगी, जबकि हमारा x कैसा नंबर है, इवन नंबर। इट मीन्स इस सेट में हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में हम रख सकें।
और नल सेट को हम 5 से डिनोट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, तो सिंगलेटन सेट, इफ अ सेट consist only one element is called singleton set. Just like one example, set b equal to x such that x plus 5 equal to 2 and x belongs to integer। तो अभी आप देख रहे हो कि x plus 5 equal to है तो x की वैल्यू हमें -3 मिलेगी। -3 is also a integer। तो अभी हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट इसमें मिल रहा है जो क्या है -3 है, और वो क्या है इंटीजर है। तो यहाँ सिंगलेटन सेट में जब केवल एक एलिमेंट होता है तो उसे हम सिंगलेटन सेट बोल देते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड सेट, और सिंगलेटन सेट के और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई सेट सी ले लें और सी में हमने केवल 5 लिख दिया, तो ये भी क्या है, एक सिंगलेटन सेट है। या फिर अगर हम इसमें d इक्वल टू ऐसे लिख दें, ये भी एक सिंगलेटन सेट का एग्जांपल ही है। तो इस तरह से हम इसको सिंगलेटन सेट समझ सकते हैं। सिंगलेटन सेट में ओनली वन एलिमेंट कंसिस्ट करता है। और थर्ड नंबर पे हम समझते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज लिमिटेड। मतलब जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल एक बताया था सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट ऑफ वॉवेल्स में हमारे पास फिक्स नंबर हैं। कौन कौन से फिक्स नंबर हैं? हमारे पास फिक्स नंबर ए ई आई ओ यू ही है। अभी हम कह सकते हैं सेट ऑफ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो सेट ऑफ मंथ। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास वो सभी फाइनाइट सेट में आएंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेट ऑफ डेज, सेट ऑफ डेज इन वीक्स, और सेट ऑफ मंथ इन ईयर, और सेट ऑफ वॉवेल्स आल्सो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर फाइनाइट सेट। या फिर हम अगर रोस्टर फॉर्म में इसी को लिखते हैं तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे। तो इस तरह से हम अपना फाइनाइट सेट डिफाइन करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट एक्चुअल में क्या है? तो इनफाइनाइट सेट में जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, तो उस तरह का सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे कि हम कह दें सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर, पॉजिटिव नंबर इंटीजर, ये बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल द स्टार्स इन यूनिवर्स। तो इस तरह से जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे तो उससे हमें इनफाइनाइट सेट बोलना है। नोट कर लीजिए। ये फिफ्थ सेट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे कि हम कह दें सेट ए हमारा 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे सेट बी हमारा 4, 5 और 6 है। तो अभी आप देख रहे हैं सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो जब कोई दो ऐसे सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर है हमारा
इक्वल सेट, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट जैसे कि हमने कह दिया, सेट ए में हमारे पास 1 2 और 3 है, सेट बी में हमारे पास 3 2 और 1 है। आप जानते हैं कि सेट में हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट के नोटेशन में या सेट को लिखने में। तो अभी आप देख रहे हो 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, बस ऑर्डर इसका चेंज हो चुका है। तो इसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो ये अभी ए और बी इक्वल सेट है। इसके बाद हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं हमने लिया 3 4 और 6 और अगला सेट है हमारा 8 1 2। तो अभी आप देख रहे हो सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। दो ऐसे सेट जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो अभी ये डिसजॉइंट सेट हो गया है। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, अभी जैसे हमने छोटे छोटे सेट बना दिए। सेट ए हमने लिख दिया 1 और 2, सेट बी हमने लिख दिया 3 और 4, सी सेट लिख दिया 3 4 5। ये सेट है, 3 सेट हमने लिख दिए। अब ये तीनों ही सेट अलग अलग सेट हैं अभी फिलहाल। इसके बाद एक ऐसा सेट हमें लिखना है जिसमें सारे एलिमेंट्स इसके सबसेट होंगे, इसमें बिलोंग करेंगे, सॉरी, या फिर ये सेट हम अलग अलग बोल सकते हैं कि ये सारे सेट अलग अलग सबसेट होंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें बिलोंग करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो अभी आप देख रहे हो 1 2 यहाँ पे मौजूद है, 3 4 भी मौजूद है, 3 4 5 भी यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स ए सबसेट है यू के और बी सबसेट है यू के। सबसेट अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी आपको सबसेट नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, बी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, सी के सारे एलिमेंट्स यू में हैं। तो यू हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्कूल है, हमारा विद्यालय है, वो एक यूनिवर्सल सेट है। और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारे छोटे छोटे सेट्स हैं, क्योंकि क्लासें हमारे विद्यालय के अंदर है। या फिर इंडिया एक यूनिवर्सल सेट है और उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सभी इंडिया के अंदर हैं। इसलिए जो है सारे जो सिटीज हैं और जो स्टेट्स हैं उसके सबसेट होंगे, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है और इंडिया एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, देखिए अब 9 नंबर है हमारा सबसेट। सबसेट एक्चुअल में क्या है, सबसेट क्या होता है, जैसे हम कह दें कि एक सेट ए है, ए में हमारे पास 1 2 और 3 है, और दूसरा सेट हमारा बी है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। 1 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। 1 बिलोंग कर रहा है बी में, 2 बिलोंग कर रहा है बी में, और 3 भी बिलोंग कर रहा है सेट बी में। तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स जब सेट बी में मौजूद हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, then such type of two sets we can say a subset to b। इसको हम इस साइन को पढ़ेंगे सबसेट टू, तो a सबसेट टू b। तो ये हमारा सबसेट हो गया। जैसे कि a सबसेट b लिखा है, तो हम इसको ऐसे इस तरह से नोटेशन में भी समझ सकते थे। ये एक हमने वेन डायग्राम ड्रा किया। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 और 3 है, यहाँ पे 4 5 6।
ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी सेट है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं, तो उस टाइप के केस को हम कहेंगे ए सबसेट टू बी। या फिर हम इस तरह से सपोज समझ सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स क्या है, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि सेट ए में लाई कर रहे हैं। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इंप्लाइज, ये दिस इंप्लाइज का साइन है, इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारा सबसेट हो गया। इसके बाद इसी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट आप नोट करिए, इसके बाद हम प्रॉपर सबसेट देखते हैं क्या होता है। 10 नंबर है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सब, जैसे कि हमने सबसेट में आपको बताया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होने चाहिए, तो उससे हम कहेंगे ए सबसेट टू बी। तो प्रॉपर सबसेट में भी ऐसा ही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे और साथ ही बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में ना हो, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रॉपर सबसेट और सबसेट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम मोस्टली सबसेट और प्रॉपर सबसेट को सेम ही सपोज करके चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस माइन्यूट सा डिफरेंस है सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। तो अभी आप देखिए, एक बार और मैं बता रहा हूँ, सबसेट में क्या होता था कि एक सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए, केवल इतना हमें ध्यान रखना है। अब प्रॉपर सबसेट में हमें क्या देखना है, प्रॉपर सबसेट में इतना तो हमें देखना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सेट बी में भी हमें ये देखना है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। केवल इतना अगर हम और ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहेंगे सेट क्या है, सॉरी, तो हम ये बोलेंगे कि सेट प्रॉपर सबसेट है। जैसे कि एग्जांपल से देख लो, ए इक्वल टू हमने लिया 1 2 3, बी इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5, और भी आप ले सकते हो। तो ये यहाँ पे अभी हमने कह दिया कि आप देख रहे हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट तो सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट क्या, दो एलिमेंट है यहाँ पे, एक एलिमेंट तो है ही जो सेट ए में ना हो। तो अभी हम कहेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं लगता है, तो ए प्रॉपर सबसेट टू बी। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये साइन है प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं इसको, और ये हमारा सबसेट का साइन है। तो सबसेट में एक्चुअल में हमें ध्यान क्या देना है कि सबसेट में क्या होगा, सबसेट में होगा कि सबसेट में ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे और साथ ही साथ ए इक्वल बी के हो सकता है, ए बी के इक्वल हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे सबसेट। और यहाँ पे क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे और साथ ही साथ ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, तब हम कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है। मतलब प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और साथ ही साथ ए सबसेट टू बी होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट टू बी। और इसी में हम साथ में समझ सकते हैं सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट जैसे आप देख रहे हो ए प्रॉपर सबसेट बी के है, तो अभी हमने रीड किया ए प्रॉपर सबसेट टू बी, ए प्रॉपर सबसेट टू बी। अभी हम इसको अगर इस ए और बी को आपस में इंटरचेंज करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं बी और इसको ऐसे लिख दें, तो इस साइन को हम बोलेंगे
सुपर सेट, सुपर सेट। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी हमारा ए का सुपर सेट है। तो इस तरह से हम अपने सुपर सेट को भी समझ सकते हैं। नोट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट। देखिए कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, तो उन्हें समझना है हमें। पहली थ्योरम है एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। जैसे कि हमने कह दिया सेट ए है हमारे पास, ए में हमारे पास 1 2 और 3 है, ये 3 एलिमेंट हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में मौजूद है या नहीं है। तो आप तो देख ही रहे हैं कि सेट ए में तो 1 2 3 ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। और दूसरा जो हमारी थ्योरम है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एम्प्टी सेट को हम 5 से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। तो अगर ये सेट ए है और ये दूसरा सेट हमारा 1 2 3 ये सेट बी है। तो अभी हम आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो एलिमेंट सेट बी में है। तो आपका आंसर होगा यस सर, है, बिल्कुल है। तो आप देख रहे हो कि सेट ए में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो एलिमेंट तो सेट बी में ऑब्वियसली होंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारा 5 है जो कि एम्प्टी सेट है। इट मीन्स वी कैन से 5 विच इज द एम्प्टी सेट इज सबसेट टू एवरी सेट। कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट ए ले लिया या भी सेट बी ले लिया, कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ए बी या कोई भी नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड थ्योरम है हमारी इफ ए सबसेट टू बी। ए बी के सबसेट है, बी सी के सबसेट है, देन वी कैन से ए सबसेट टू सी। ए बी के सबसेट है, बी सी के सबसेट है, तो ए सी के सबसेट होगा। जैसे इसको देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि x बिलोंग्स टू सेट ए, x सेट ए को बिलोंग कर रहा है, x हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये हमने सपोज कर लिया, ये हमने लेट कर लिया। और अभी हमें मालूम क्या है, मालूम है कि a सबसेट है b के, a सबसेट b के है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज अगर a b के सबसेट, और सबसेट में होता क्या था कि जो एलिमेंट हमारे सेट a में है वो से एलिमेंट हमारे b में मौजूद होंगे। ये तो डिफिनेशन थी हमारी सब सबसेट की। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा p को। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। इसी तरह से अब अगर x बिलोंग कर रहा है b को और हमें ये मालूम है कि b सबसेट है c के, तो हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा किसे, c को। ये हमारा सेकेंड हो गया। तो अभी हम देख रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन से x बिलोंग कर रहा था a को और इस ऑब्जर्वेशन से x बिलोंग कर रहा है c को। सो वी कैन से x belongs to a, this implies x belongs to a, this implies x belongs to c। x a को भी बिलोंग कर रहा है और x c को बिलोंग कर रहा है, then a सबसेट टू c। तब फिर a जो है सबसेट किसके हो जाएगा, c है। प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, नाउ इट इज अ फोर्थ थ्योरम रिलेटेड टू सेट्स। और यहाँ पे फोर्थ थ्योरम में बोला गया है कि इफ देयर इज एन एलिमेंट इन अ सेट देन नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 की पावर n। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह समझना है कि अगर किसी भी सेट में, जैसे कि हमें आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि जैसे कि हमने सेट ए एक लिया, उसमें हमारे पास 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट हैं। तो अभी हमें इसके सबसेट लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट
तो कितने एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 8 हमारे पास सबसेट बनेंगे इसके, जो कि हम बाद में चेक करेंगे। सबसेट मतलब कौन कौन से ऐसे पॉसिबल सबसेट्स ऐसे हैं जिन सेट्स के लिए ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने अभी एक थ्योरम बताई थी आपको कि फाई एक ऐसा सेट है, फाई या फिर एम्प्टी सेट, जितने भी सेट होते हैं उनके सबसेट होते हैं। तो अभी हम इसमें पहला तो अपना सबसेट यही फाई को बोल सकते हैं, फाई को बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास 1 है, ये एक सेट ऐसा होगा जो इसके सबसेट होगा। इसके बाद हम 2 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और 3 को ले सकते हैं। और इसी तरह से अब हमने देखा, जब हमने अभी पहले 5 को लिया, फिर 1 एलिमेंट लिए हैं, फिर 1 और 2 एक सेट हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है, बट 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 बोथ आर द सेम। तो अभी देखना है 1 2 के बाद हमारे पास 2 और 3 हो सकता है, और 3 और 1 भी हो सकता है। तो ये अभी हमने 2 2 का सेट लिया। और एक लास्ट में हमने एक थ्योरम बताई थी आपको, एवरी सेट सबसेट टू इटसेल्फ। तो मतलब इस ये सेट खुद के सबसेट तो होगा ही, इसलिए हम 1 2 और 3 को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। तो इस तरह से पहले हमने किया क्या था एक्चुअल में, यहाँ पे हमने 0 एलिमेंट सेलेक्ट किए थे। इन सेट्स को बनाने के लिए हमने 1 एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया था। तो इन एलिमेंट्स को बनाने के लिए हमने 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया था, और इनको बनाने के लिए 3 एलिमेंट का सिलेक्शन किया था। और ये 0 एलिमेंट का सिलेक्शन हमने किया था आउट ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब 3 में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट किए थे हमने, 0 एलिमेंट सेलेक्ट किए थे। 1 तो 3 में से 1, 3 में से हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए थे, और यहाँ पे 3 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए थे। जब अगर हम क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से कर दें कि अगर सेट ए में हमारे पास 1 2 3 और एक और नंबर ऐड हो जाए 4, तब हमारी एन की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4 मीन्स 8 into 2 16 आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, if a set having 4 element, subset will become 16, 8 means 2 की पावर n। तो इस तरह से हमें ये लॉजिक समझना। अब ये हमने क्या लिखा है, तो इसको आपको समझना है पहले। तो उसको समझने से पहले आप इतना नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, तो अभी हमारी जो थ्योरम है वो ये बता रही कि 2 की पावर n सबसेट होते हैं अगर n एलिमेंट्स किसी सेट में हैं तब। तो अभी आप देखिए, ये जो हमने C लिखा था, ये हमारा 11th में एक चैप्टर है आगे कॉम्बिनेशन करके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहां पे हमें सिलेक्शन जब सिखाया जाएगा, सिलेक्शन करना, तब हम जैसे हमें एक टीम बनानी है, 15 प्लेयर हमारे पास हैं, 15 प्लेयर में हमें 11 प्लेयर चाहिए, तो 15 से 11 लिखेंगे उसको। उससे भी पहले हमें नॉलेज होना चाहिए फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या है, तो जैसा कि आप सिग्मा पढ़ते रहे हो, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। दूसरी तरफ फैक्टोरियल की मीनिंग है कि मल्टीप्लीकेशन अप टू 1, मल्टीप्लीकेशन अप टू 1। मतलब अगर हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, कुछ बुक्स में ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे बना हुआ है, तो फैक्टोरियल का साइन मोस्टली मैं ऐसे ही बनाता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल के लिए 3 into 2 into 1 मीन्स हमें 6 मिल जाएगा। अगर हमें 5 फैक्टोरियल चाहिए तो हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और ये हमें 120 मिलेगा। और इसी तरह हमें 2 फैक्टोरियल चाहिए तो 2 into 1 2 मिल जाएगा। 1 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 ही रहेगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फिलहाल आप लर्न कर लीजिए, आगे जब मैं अपना
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वहां पे मैं इसे प्रूव करके बताऊंगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो इतना आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए, हमने आपको बताया कि सिलेक्शन में हम सी को क्यों यूज करते हैं, तो वो आप देखिए। तो जैसा कि अभी हमने एक सेट ले लिया, अभी हमें इसे प्रूव करना है। इफ देयर इज एन एलिमेंट इन अ सेट, कोई भी सेट है, ए सेट है, ए में हमारे पास A1 A2 A3 A4, इस तरह से हमारे पास n एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, n एलिमेंट्स हैं सेट A में हमारे पास। तो अब हमें प्रूव करना है कि इसमें जितने भी सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बिकम 2 की पावर n सबसेट होंगे हमारे पास। तो अभी जब हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, सेट A में हमने 1 2 3 एलिमेंट लिए थे, इसके बाद हमने 3 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके सबसेट बनाए थे, 3 में से 1 एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके सबसेट बनाए थे, और 3 में से 2, और फिर बाद में 3 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके जब सबसेट बनाए थे। टोटल अगर हम ऐड कर दें वहीं पे उनको, तो वो हमारा 8 के इक्वल आएगा, 8 मीन्स 2 की पावर 3 के इक्वल आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ आगे चलेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, 3 नहीं है। वहां पे हमने 3 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 3n ले रहे हैं, तो क्योंकि हमें थ्योरम प्रूव करनी है अपनी। तो when we take 0 element out of n element, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो हम सिलेक्शन बोलते हैं, जैसे हमने 3C2 लिखा था, 3C1 लिखा था, उसी तरह अभी हमने 3 की जगह क्या यूज किया, n। तो n में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 0, तो NC 0 लिखेंगे यहाँ पे। when we take 1 एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ n एलिमेंट से, तब हम लिखेंगे NC1। इसी तरह से जब हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तब हम लिखेंगे यहाँ पे NC2। और इसी तरह अगर 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, तो हमें लिखना होगा NC3। और ये प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में होंगे। तो अभी ये कंटिन्यू जा रहा है। सपोज करिए हम लास्ट में उस कंडीशन में पहुंच गए जब हम लास्ट में हमें n मिलेगा 1 2 3 4 डॉट 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 n। तो n में से 3 एलिमेंट लिया था, अभी हमको n में से n एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो when we select n element out of n element, then we have NCn, तब हमारे पास NCn हो जाएगा। अब हमें देखना यह है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी, इन्हें हमको काउंट करना है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn। तो ये पूरा हमें ऐड करना है, और इससे हमें क्या प्रूव करना है, 2 की पावर n प्रूव करना है। तो आप देखिए, इसको मैं कुछ यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, स्पेस कम है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देखिए, हम आगे इसी 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n जो थ्योरम है, वो ये कहती है कि NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 NCn इंटू एक्स की पावर n। ये हमारी थ्योरम है वहां पे। तो इसमें अगर इस थ्योरम में हम x के प्लेस पर अगर 1 पुट करते हैं, x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो आप देख रहे हो कि इस साइड 1 प्लस 1 2 की पावर n मिलेगा हमें, और यहाँ पे हमारे पास NC0 NC1
x के प्लेस पर बिकॉज हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो NC2 डॉट 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 NCN तक। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट हमें NC0 से NCN तक के सम का रिजल्ट 2 की पावर n मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट भी हम 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखिए अब अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, इससे हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पावर सेट में मोस्टली होता क्या है, जैसे सेट ए में हमारे पास 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा एक और एग्जांपल लूँगा। तो अभी पहले समझ लीजिए आप, तो ए में हमारे पास 1 और 2 दो एलिमेंट हैं। अब हमें इसके पहले सबसेट लिखने होते हैं, तो सबसेट हमने लिखा, तो पहला सबसेट हम जब लिखेंगे तो हमें मालूम है 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट होंगे इसके। तो पहला तो 5 होगा, इसके बाद फिर हम 1 को लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे और फिर हम 1 और 2 दोनों को ले लेंगे। तो ये हमारे पास 4 सबसेट हुए। अब ये तो सबसेट हो गए, लेकिन अब हमें अगर पावर ऑफ ए निकालना है, मतलब पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए का पावर सेट पावर ऑफ ए। तो पावर ऑफ ए में हमने पहले सारे सबसेट लिखना है और सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो वो हमारे पावर ऑफ ए हो गए, वो हमारा पावर सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि सेट ए है हमारा, ए सेट कुछ इस तरह से 5 है। तो अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि पावर ऑफ ए फाइंड आउट करिए। तो पावर ऑफ ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 आपको इमेजिन करना है कि 5 क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो मतलब पावर ऑफ ए में केवल 1 एलिमेंट लिखा जाएगा। कितने एलिमेंट लिखे जाएंगे, 1 एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो 1 एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो तो हम जनरली 5 ही लिखते हैं, पहला एलिमेंट जो लिखा जाता है सबसेट में वो तो 5 लिखते हैं ना, तो 5 लिखेंगे हम। बट हम पावर ऑफ ए निकाल रहे हैं, इसके लिए पावर ऑफ ए के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना हो। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ ए। इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन पुट अप करें, अब ये पावर ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब दोबारा हम इसका पावर ऑफ ए निकाल रहे हैं, पी ए निकाल रहे हैं। अगर हम इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये देखना है कि अभी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो n की वैल्यू हमारी 0 थी, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट आ गया था यहाँ पे। अभी यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 सबसेट लिखने वाले हैं। तो 2 सबसेट कौन कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पे, पहला सबसेट तो हमारा 5 होता है जो कि 0 एलिमेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है, 2 में से 0 का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, क्योंकि 1 एलिमेंट है, 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट 2 सबसेट यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो पहला तो 5 हो गया, तो जो कि 0 एलिमेंट लेके बना। एक हमें और लिखना है, एक हमें कौन सा लिखना है, और सिंगल एलिमेंट लेकर के लिखना है। तो सिंगल एलिमेंट तो हमारा यही है ना, तो इसको लेकर के हम ऐसे लिख देंगे। बट हमें पावर ऑफ ए चाहिए, पावर ऑफ ए चाहिए। इस पावर के लिए हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर अगेन हमसे इसी का पावर पूछ लिया जा रहा है, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना होगा, थर्ड क्वेश्चन इसी में हमारा पुटअप हो रहा है। अब हमें
अगेन पी पी ए, ये फाइंड आउट करना है हमें। तब हम करेंगे क्या, वही सेम, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बी पेशेंस, इसे सॉल्व करना है। अभी हमको देखना क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2 है। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 1 और 2 दो एलिमेंट है इस सेट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इसके सबसेट लिखने वाले होंगे तो हमारे पास 2 की पावर 2, मतलब कहने का ये है कि हमें 4 सबसेट इसके लिखने हैं पहले। तो पहले 4 सबसेट आपको इसके लिखने हैं। तो 4 सबसेट में सबसे पहला तो हमारा 5 होगा, एक लिख दिया हमने। 4 लिखने हैं, अब हमें 4 लिखने थे तो हम 4 को लिखने के लिए पहले हमने 5 यूज किया। इसके बाद हम 1 एलिमेंट लेकर के लिखते हैं। तो पहला हमारा 5 है तो 5 को लिखेंगे, ये 5 हमने लिख दिया। और दूसरा हमारा ये वाला 5 है, इसे हमने लिख दिया। अब हमें इसे लिखना है, तो इसे हम सबसेट लिख रहे हैं, तो सबसेट को हम 1 एलिमेंट लेकर के लिख रहे हैं, तो वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो कि ये पूरा एक एज एलिमेंट काउंट किया जाएगा। हमें ये ब्रैकेट को मतलब देखने का अपना नजरिया चेंज करते हुए इसे लिखना है। ये एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये पूरा इसी तरह एज इट इज लिख दिया जाएगा। 1 2 3, तो ये हमने 0 एलिमेंट लेकर के लिखे थे। ये हमने जब इस सेट में से 2 में से एक, पहले इसको उठाया यहाँ से, फिर इसको उठाया, और इसके बाद हम 2 में से दोनों को यहाँ से पिक कर लेंगे। तो दोनों को पिक करेंगे, तो दोनों को पिक करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट यूज करना होगा, फिर इसे पूरे को लिखना होगा 5 और कामा ये और ये। अब हम बात कर रहे थे पावर सेट की, इसके लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना होगा। तो आई होप आपको ये पावर सेट समझ में आया होगा विद 2 एग्जाम्पल। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इंटरवल है, इंटरवल भी हमें समझना है। इंटरवल एक्चुअल में होता क्या है, तो पहले नंबर पे हम समझ रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया x, ये यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, पहला केस है। सेकेंड केस हमारा है ये है। थर्ड कंडीशन कुछ इस तरह से हो जा रही है x, और फोर्थ केस हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अभी यहाँ पे ओपन किया, इधर ओपन करेंगे, तो x और b। तो अभी आप देख रहे हो कि इस केस में हमने किया क्या, x की वैल्यू जो है a से ग्रेटर है, x की वैल्यू a से ग्रेटर है और b से लेस देन है। तो अभी हमको यहाँ पे इस तरह लिखना है कि x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो a से b तक बिलोंग करेगी, बट यहाँ पे a को इंक्लूड नहीं करना है, ना ही b को इंक्लूड करना है, बिकॉज x हमारा a के इक्वल नहीं है। जब x की वैल्यू a पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे a पॉइंट 1 से स्टार्ट होगी, a नहीं है एक्चुअल में। तो जब a इंक्लूडेड नहीं है तो इस साइड हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, और b भी इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि हमें x की वैल्यू a और b के बीच की चाहिए, इसलिए हम a और b को शामिल नहीं कर रहे हैं। जब शामिल नहीं कर रहे होते हैं तब ओपन इंटरवल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ओपन इंटरवल है, इसको लिखने का तरीका हम कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा ओपन इंटरवल ही है। तो इसे हम दो तरह से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं है। अभी आप देख रहे हो सेकेंड केस में a और b दोनों इंक्लूडेड है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन a एंड ऑल्सो इक्वल टू a, x इज लेस देन b एंड x इज इक्वल टू b। मतलब a से स्टार्ट करना है, b तक जाना है। तब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a कामा b, और दोनों ही तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा। ये क्लोज इंटरवल है,
ये क्लोज इंटरवल है और ये हमारा ओपन इंटरवल है। अब आप थर्ड केस में खुद से बता सकते हो कि x बिलोंग्स टू a की तरफ इक्वल नहीं लगा है, तो हम पहले a कामा b लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे a और b। a की तरफ इक्वल का यूज नहीं किया है हमने, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, और यहाँ पे यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहेगा। इसी तरह आप लास्ट में बता सकते हो x बिलोंग्स टू a के इक्वल है, इसलिए यहाँ क्लोज और यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम अपने इंटरवल्स को समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये सेट का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं ज़्यादा अगर एक्सपेंशन करता हूँ तो ये मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ नोट करिए इसे, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का जो सेट का कॉन्सेप्ट है उसे शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।